घर को सजाना, घर को ऑर्गेनाइज करना सिर्फ एक काम नहीं है, ये हमारे प्यार की पहचान है। एक ऑर्गेनाइज्ड घर एक खुशहाल परिवार की शुरुआत है। एक गृहिणी केवल घर ही नहीं संभालती, पूरे परिवार की नींव होती है। हम सभी चाहते हैं कि हमारा घर नीट एंड क्लीन रहे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि काम इतना ज़्यादा होता है कि कई बार समझ में नहीं आता कि काम कहाँ से शुरू करें। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही होम एंड किचन ऑर्गेनाइजेशन टिप्स देने वाली हूँ, जिनसे हम बिना कुछ सोचे समझे काम को आसान बना सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त अंजना। सुबह के टाइम यदि मैं क्लीनिंग की बात करूँ तो सबसे पहले हमें लिविंग रूम को क्लीन करके रखना चाहिए, क्योंकि लिविंग रूम यदि क्लीन होगा ना, तो यदि कोई गेस्ट आता भी है तो सोचना नहीं पड़ेगा कि गेस्ट को हम कहाँ बैठाएं। घर के काम सबके अलग अलग होते हैं, सब अपने तरीके से काम करते हैं। किसी को देखकर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कितने सारे काम एक साथ कर लेती है और हमसे तो कुछ भी मैनेज नहीं होता। आप अपने तरीके से काम करिए, दूसरों को देखकर खुद को नहीं बदलना। घर को जितना हम सिंपल रखेंगे उतना ही उसे अच्छे से हम मेंटेन कर पाएंगे। फ्रेंड्स, यदि हम घर और किचन को सामान से भर लेंगे ना, तो देखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा और घर प्रॉपर मैनेज भी नहीं होगा। हमें सामान उतना ही रखना है जितना हमारी ज़रूरत है। बहुत सारी डेकोर आइटम की जगह हम एक या दो डेकोर आइटम रख सकते हैं। किसी भी रूम को जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 60% रूम भरा होना चाहिए और 40% जो रूम का स्पेस है वो खाली होना चाहिए। इससे रूम खूबसूरत भी लगता है और रूम का साइज बड़ा भी दिखता है। घर छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि बड़े घर में भी सामान प्रॉपर मैनेज नहीं है ना, तो भी हमें बिल्कुल सुकून नहीं मिलेगा और हमेशा मन थका थका रहेगा। इसलिए घर में चीज़ें चाहे कम हो, लेकिन प्रॉपर मैनेज होनी चाहिए। सेकंड आता है किचन को हम कैसे मैनेज करें। मेरी बात करूं तो मैं किचन का ज़्यादातर काम नाइट में ही करके सोती हूं। सुबह ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा उसकी तैयारी मैं नाइट में ही करके सोती हूं। इसके साथ साथ लंच में क्या बनेगा, डिनर में क्या बनेगा, ये सब भी मैं पहले से ही सोच कर रखती हूँ। मटर है तो उन्हें निकाल कर रखना, हरा धनिया उसे क्लीन करके रखना, ये सब मैं नाइट में ही करके सोती हूँ। किचन को क्लीन करके सोना, जितने भी बर्तन हैं उन्हें भी अरेंज करना, जो भी कंटेनर निकाले हैं उन्हें वापस से अपने स्पेस पर रखना, ये सब काम मैं नाइट में ही करती हूँ। यदि कोई काम टाइम टेकिंग है तो उसे नाइट में ही कर लेना। सब्जियों को सुबह के लिए कट करके रखना, ये सब नाइट में ही कर लेंगे ना, तो देखना मॉर्निंग में बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं रहेगी और सब कुछ अच्छे से मैनेज हम कर पाएंगे। सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा काम रहता है, जिसकी वजह से हम काम को प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाते। यदि हम सुबह के कुछ काम नाइट में ही कर लेंगे ना, तो सुबह के काम हमारे बिल्कुल आसान हो जाएंगे और हम सुकून से काम कर सकेंगे। और ये सब काम नाइट में करने का एक बेनिफिट ये भी रहता है कि नाइट में सोकर हमारी थकान भी उतर जाती है। एक दिन में हम सब काम कर लेंगे या पूरे घर को हम एक दिन में ही क्लीन कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वीक में हम 2 डेज ऐसे डिसाइड कर सकते हैं जिस दिन हम किसी भी छोटे से एरिया या किसी भी वार्डरोब को क्लीन कर सकते हैं। इससे काम का प्रेशर भी नहीं रहेगा। यदि हम एक दिन में ही सारे काम करने की कोशिश करते हैं ना, तो काम भी प्रॉपर तरीके से नहीं होंगे और हमें थकान और बोरियत होगी, वो अलग। इसलिए एक्स्ट्रा कामों के लिए हम वीक में 2 डेज रख सकते हैं। उस दिन हम डेली क्लीनिंग के कुछ कामों को स्किप कर सकते हैं, जिससे हम पर काम का बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होगा। कुछ लोग होते हैं ना, जिन्हें घर सजा कर रखना अच्छा लगता है, जैसे कि मुझे।
तो मैं क्या करती हूँ, जब भी देखती हूँ ना कि कोई कॉर्नर अच्छा नहीं दिख रहा, तो अपने रेस्ट टाइम में उस कॉर्नर को मैं क्लीन भी कर लेती हूँ और उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज भी कर लेती हूँ। यदि आप भी ऐसा कुछ करती हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज मैंने लॉन्ड्री लगाई थी तो सब कपड़ों को मैंने फोल्ड करके वार्डरोब में रखा है। जिस दिन हम लॉन्ड्री लगाते हैं ना, यदि उसी दिन कपड़ों को फोल्ड करने का या आयरन करने का टाइम नहीं है या मन नहीं है, तो एक बास्केट को हम अपना एक दोस्त बना सकते हैं, जिसमें आयरन करने वाले और फोल्ड करने वाले कपड़ों को हम रख सकते हैं। जब भी टाइम मिले या जब हमारा मन करे तो उस बास्केट से कपड़ों को निकाल कर हम फोल्ड कर सकते हैं या आयरन कर सकते हैं। डिस्पोजेबल कंटेनर हो या कार्डबोर्ड बॉक्स हो, उनको भी हम अपना एक अच्छा दोस्त बना सकते हैं, जिनकी हेल्प से हमारा घर फ्री में ही ऑर्गेनाइज्ड रहता है। अब जैसे कि ये डिस्पोजेबल एक कंटेनर है मेरे पास, जिसका यूज़ मैंने कुछ इस तरीके से किया। घर को मैनेज करने का मेरा तरीका बिल्कुल सिंपल रहता है। ये बार बार मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि घर को हम जितना सिंपल रखेंगे उतना ही उसे हम अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। और ये ऑर्गेनाइज़र भी मैंने एक कार्डबोर्ड बॉक्स से बनाया है। कोई भी कार्डबोर्ड बॉक्स हो जिसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो तो उसका यूज़ हम इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके हम बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। कोई भी हमारे पास पुराना कपड़ा है या कोई पेपर है तो इससे हम इसे कवर कर सकते हैं। इससे ये देखने में भी खूबसूरत दिखते हैं। यदि ये सब टिप्स आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताइए कि आपका सबसे मैसी कॉर्नर कौन सा है। ऐसे ही आसान होम टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप भी एक होम मेकर है तो डेफिनेटली इस चैनल से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलने वाली है और मुझे पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।